बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, फ़रहान हमीद हेयर। हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 11 जो कि होगा थ्योरम्स ऑन लिमिट। बहुत सारे लेक्चर हमने पावर पॉइंट स्लाइड्स की मदद से किए थे। आज हम आपको बोर्ड लेक्चर का भी टेस्ट देते हैं। इसमें हम आज आपको सिखाएंगे लिमिट को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से थ्योरम्स हैं और वो किस किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास जो थ्योरम है वो ये है, लिमिट x गोज़ टू a ऑफ c इज इक्वल टू c। और यहाँ पे जो c है ये एक कांस्टेंट है, यानी लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल आप करते हैं जी लिमिट x गोज़ टू 2 ऑफ 10, तो ये 10 के बराबर ही होगा। इस पर लिमिट जो है वो असरअंदाज नहीं होगी। 10 के ऊपर कोई भी आप लिमिट ले लें, चाहे अप्रोचेस टू 2 या अप्रोचेस टू 100 या 1000, तो उसका आंसर 10 ही रहेगा। लिमिट जो है वो कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होती। ये हमारा पहला रूल आ गया, लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ। ठीक है जी। दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। दूसरा रूल ये है कि आपके पास लिमिट x गोज़ टू a f ऑफ x है, तो ये बराबर होगी f ऑफ a के। यानी फंक्शन में आपने लिमिट कैसे पुट करनी है, फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर आप a पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसको यूँ देखें, हमारे पास लिखा हुआ लिमिट x गोज़ टू a mx प्लस b, तो ये बराबर होगा ma प्लस b के। तो जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया, a। तो ये आगे हमारे पास लिमिट किसी फंक्शन की जब लेनी है तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर आपने वो लिमिट जो है वो पुट कर देनी है। दो रूल्स हो गए जी हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 3 पे। वो रूल ये कहता है जी, रूल नंबर 3, लिमिट x गोज़ टू a c f ऑफ x। कोई कांस्टेंट जो है वो किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है और उस पर लिमिट हो रही है, तो क्या होगा, अब ये कांस्टेंट जो है ये लिमिट से बाहर आ जाएगा। ये कांस्टेंट जो है लिमिट से बाहर आ जाएगा और जो फंक्शन होगा उसके ऊपर जो है वो लिमिट अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है लिमिट x गोज़ टू 5x, तो ये बराबर होगा 5 लिमिट x गोज़ टू 2 ऑफ x, तो आ जाएगा 5 इंटू 2 यानी 10। ये आ गया जी हमारे पास दूसरा रूल। जब कोई कांस्टेंट लिमिट का मल्टीपल हो तो फिर वो कांस्टेंट जो होता है वो लिमिट से क्या होता है, बाहर आ जाता है। इसी तरह अगर कोई कांस्टेंट डिवाइड हो रहा हो, फोर्थ रूल के अंदर हम देखते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट जो है वो डिवाइड हो रहा हो, बाहर आ जाएगा वो भी फंक्शन से। फॉर एग्जांपल लिमिट x गोज़ टू a 1/c f ऑफ x है। अब 1/c f ऑफ x जो है ये आ जाएगा 1/c लिमिट x गोज़ टू a ऑफ f ऑफ x। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है लिमिट x गोज़ टू 2x बाय 5, तो ये आ जाएगा 1/5 लिमिट x गोज़ टू 2 ऑफ x। और जब इस पर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आपको आ जाएगा 1/5 इंटू 2 यानी 2/5। तो इस तरह ये हमारे पास कोई फंक्शन के बाहर कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है तो वो भी लिमिट से जो है वो बाहर शुरू में आ जाएगा और जो फंक्शन होगा उसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी। 4 रूल हो गए जी हमारे पास। 5वें रूल की तरफ आएँ। 5th रूल क्या कहता है जी कि लिमिट आप ले रहे हैं
दो फंक्शंस हैं उन पर, और दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दो फंक्शन है ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर एक लिमिट अप्लाई हो रही है। तो आप क्या करेंगे, ये लिमिट जो है दोनों फंक्शंस के ऊपर सेपरेटली चली जाएगी। एफ ऑफ एक्स पे भी आ गई लिमिट, इसी तरह जो जी ऑफ एक्स है इसके ऊपर भी आ गई। यानी ये हमारे पास रूल बना कि लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस जी ऑफ एक्स ये बराबर होगी लिमिट एक्स गोज़ टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स गोज़ टू ए जी ऑफ एक्स। ये रूल नंबर 5 आ गया हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझ लें। मसलन आपके पास लिखा हुआ है लिमिट एक्स गोज़ टू 3 ऑफ एक्स प्लस 2, तो ये बराबर होगा लिमिट एक्स गोज़ टू 2 ऑफ एक्स, एक्स गोज़ टू 3 ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स गोज़ टू 3 ऑफ 2। तो ये जो एक्स की लिमिट आएगी यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट 2 आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो लिमिट जो है उन दोनों के ऊपर अलग-अलग से अप्लाई कर ली जाती है। ये 5 रूल हो गए। इसी तरह छठा रूल देखो। छठे रूल में हमारे पास दो फंक्शन जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आपके इसके पास एक लिमिट है, तो फिर ये किसके बराबर होगी, हर एक के लिए अलहदा से लिमिट जो है वो अप्लाई होकर मल्टीप्लाई की शक्ल में आ जाएगी। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी लिमिट ऑफ एक्स गोज़ टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, तो ये बराबर होगी लिमिट एक्स गोज़ टू ए एफ ऑफ एक्स इन टू लिमिट एक्स गोज़ टू ए जी ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है जी लिमिट एक्स गोज़ टू 2 एक्स प्लस 1 इन टू एक्स प्लस 2, तो ये बराबर होगा लिमिट एक्स गोज़ टू 2 ऑफ एक्स प्लस 1 इन टू लिमिट एक्स गोज़ टू 2 ऑफ एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर हमारा जो ये दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं इस पे ऐड वाला रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे x की लिमिट 2 हो गई और 1 क्योंकि कांस्टेंट लिमिट नहीं आएगी, तो आंसर आ जाएगा पास 2 + 1। इसी तरह यहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 + 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 × 4 यानी 12। तो ये रूल आ गया जब दो फंक्शन जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके बाहर एक लिमिट है, तो वो लिमिट दोनों के साथ अलग-अलग अप्लाई हो जाएगी, जैसे ही इस तरह आपके सामने आ गई। इसी तरह नेक्स्ट रूल जो है, दो फंक्शन जो है वो डिवाइड हो रहे होंगे, उसके लिए लेट्स से लिमिट एक्स गोज़ टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, ये डिवाइड हो रहे हैं और इनके ऊपर लिमिट है। तो अब क्या होगा, ये लिमिट दोनों फंक्शन के ऊपर अलग-अलग से आप भेज देंगे। ये मिल जाएगी लिमिट एक्स गोज़ टू ए एफ ऑफ एक्स के लिए और लिमिट एक्स गोज़ टू ए जी ऑफ एक्स के लिए, यानी ऊपर वाले फंक्शन पे भी लिमिट चली जाएगी और नीचे वाले फंक्शन के ऊपर भी लिमिट चली जाएगी। जिस तरह हमने प्लस के अंदर लिमिट को ट्रांसफ़र कर लिया था और मल्टीप्लाई में दोनों पे अलग-अलग चली गई थी, इसी तरह डिवाइड में भी लिमिट दोनों फंक्शंस पर अलग-अलग अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स गोज़ टू 2 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2, तो ये बराबर होगा
लिमिट x गोज़ टू 2 x प्लस 1 पे और लिमिट x गोज़ टू 2 x प्लस 2 पे। ऊपर वाले पे भी लिमिट भेज दी और नीचे वाले पे भी लिमिट भेज दी। ऊपर वाली लिमिट का आंसर आ जाएगा 2 + 1 और नीचे वाली लिमिट का आंसर आ जाएगा 2 + 2, तो आंसर मिलेगा 3/4। तो जो दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों तो उनके ऊपर लिमिट जो है वो इस तरह से हम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये रूल हो गया जी हमारे पास। नेक्स्ट रूल देखते हैं कि एक फंक्शन है उसके ऊपर एक पावर है। एक फंक्शन है उसके ऊपर एक पावर है, यानी f(x) है, साथ उसके ऊपर एक पावर है। इस तरह से लिमिट x गोज़ टू a f(x) रेज़ टू द पावर n। तो करेंगे ये कि हम पहले लिमिट अप्लाई होगी इस पर, जो भी फंक्शन होगा उस पर लिमिट अप्लाई होगी और बाद में उसकी पावर अप्लाई कर दी जाएगी। पहले लिमिट अप्लाई करेंगे, जो लिमिट का आंसर आएगा उस आंसर का आप क्या करेंगे, वो पावर ले लेंगे। फॉर एग्जांपल इसको यूँ समझिए, हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट x गोज़ टू 2 ऑफ x²। तो ये असल में है लिमिट x गोज़ टू 2 ऑफ x और स्क्वायर कर देंगे बाहर, तो x की जगह 2 आ जाएगा और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा 4। तो जो पावर होगी लिमिट के ऊपर वो क्या होगी, वो बाहर चली जाएगी। पहले लिमिट अप्लाई होगी और उसकी जो पावर है बाद में हम अप्लाई करेंगे। इस तरह स्क्वायर, क्यूब, कोई भी और पावर आ जाए तो लिमिट उसके ऊपर हम इस तरह से जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट रूल देखें, रूल नंबर 9। ये रूल है कि आपके पास कोई लॉग फंक्शन है, ln फंक्शन है, उस पर लिमिट लग रही है। तो ये लिमिट क्या होगी, ln बाहर रहेगा और उसका जो फंक्शन है उसके ऊपर लिमिट जो है वो अप्लाई हो जाएगी। ln बाहर रहेगा, पहले फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करेंगे, फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका ln लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट x गोज़ टू e ln x, तो ये बराबर होगी ln लिमिट x गोज़ टू e ऑफ x और आ जाएगा ln ऑफ e, और ln e हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो हमने जो लिमिट अप्लाई करनी है उसका जो फंक्शन होगा लॉग के साथ, उसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई करनी है और वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो वो आ जाएगा, वो इस तरह से चलेगा। ठीक है जी। रूल नंबर 10, जो लॉग फंक्शन के लिए हमने जब लिमिट अप्लाई करनी है तो वो किस तरह से करनी है। रूल नंबर 9 था। अब रूल नंबर 10 देखते हैं। रूल नंबर 10 में हमारे पास अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, लेट्स से sin x आ गया, तो क्या होगा, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे log बाहर रहा था इसी तरह वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी बाहर रहेगा, यानी sin है तो sin बाहर ही रहेगा और लिमिट अप्लाई हो जाएगी उसका जो भी एंगल है उसके ऊपर। तो ये sin बाहर आ गया और लिमिट अप्लाई हो गई x के ऊपर। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास sin ऑफ a, साइन ऑफ a। इस तरह टेन, कॉट वगैरह जो भी आ रहे होंगे उन पे लिमिट जो है वो इसी तरह से अप्लाई करेंगे आप। ठीक है जी। अब इन्हीं रूल को यूज़ करते हुए आपने एक्सरसाइज 1.3 जो है, एक्सरसाइज 1.3 इसको कंसिडर करना है और उसका क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, आपने सिंपल इसमें लिमिट अप्लाई करनी है। जैसे मैं पहला बताता हूँ, पहला पार्ट है लिमिट x गोज़ टू 3 ऑफ 2x प्लस 4। कह रहा है जी इसको लिमिट के रूल के मुताबिक सॉल्व करवाएं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये ऐड हो रहे हैं, तो आप करेंगे लिमिट x गोज़ टू 3 ऑफ 2x प्लस लिमिट
x गोज़ टू 3 ऑफ 4। ठीक है जी। अब ये 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लिमिट से आप बाहर निकालें, आ जाएगा 2 लिमिट x गोज़ टू 3x। अब 4 क्योंकि कांस्टेंट है, इस पे लिमिट तो अप्लाई नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 4। और यहाँ पर ये आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4, तो आंसर मिलेगा 6 प्लस 4, 10 आ गया जी इसकी लिमिट का आंसर। ठीक है जी, इस तरह से। तो हमने ये सिंपली लिमिट के जो अभी आपको मैंने रूल बताए हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। एक और मैं आपको बता देता हूँ करके, पार्ट 3 देखिएगा ज़रा इसका, वो कैसे होगा। पार्ट 3 में कह रहा है जी कि लिमिट x गोज़ टू 3 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। अब आप देख रहे हैं इस फंक्शन के ऊपर एक पावर आ गई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट x गोज़ टू 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, और जो पावर है 1/2 इसको बाहर लिख देंगे, क्योंकि ये लिमिट का रूल था कि अगर होल के ऊपर पावर हो तो पावर बाद में अप्लाई होगी, पहले लिमिट अप्लाई होगी। अब ये वाले जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4, ये ऐड अप हो रहे हैं, इनको हर एक के पास लिमिट अलग-अलग भेज दें। ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स के लिए और लिमिट जो है 4 के लिए, और सारे की पावर जो है वो क्या होगी 1/2, इस तरह से। अब ये अगेन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3, और कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही है, वो आ जाएगा 4। और चाहे तो वो एक स्टेप इसका दोबारा से भी कर सकते हो कि लिमिट x गोज़ टू x और उसका स्क्वायर बना दें, वो कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मिल जाएगा हमारे पास 9 प्लस 3 प्लस 4 1/2, ये हमारे पास आ गया 16 1/2, जो कि इक्वल किससे होता है 4 के। तो इस तरह से जी हमारे साथ ये लिमिट के रूल्स को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, इसके जो है सॉल्यूशन बना लिया। इसी तरह इसके बाकी पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं टोटल, कुछ डिवीजन वाले, कुछ इस तरह, उनको आप खुद कीजिएगा। अगर कोई सवाल नहीं होता तो आपने मुझे बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और आपने ये भी बताना है मुझे ग्रुप में कि आपको मैंने आज जो लेक्चर है वो बोर्ड के ज़रिए से दिया है। मार्कल थोड़ा सा क्योंकि पुराना पड़ा हुआ था, लॉकडाउन में मार्कल नहीं था, तो खैर वो नया आ जाएगा किसी ना किसी तरीके से। तो आपने ये बताना है कि आपको ये तरीका कैसा लगा। इस पर टाइम थोड़ा कम लगता है, लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर आपको ये बेहतर लगता है तो इसी तरह से कुछ लेक्चर हम इस तरह से बना लेंगे, और जब थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा तो फिर हम बोर्ड जो पावर पॉइंट के लेक्चर्स बना लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।